नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, राजस्थान दरोगा यानी कि एसआई का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, आज है 5 अप्रैल 2026 और आज की जो है सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन। तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को और सॉल्यूशन को पूरा देखना है। जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है वे बच्चे जो है क्वेश्चन मैच करेंगे, और जिन बच्चों का एग्जाम 6 अप्रैल 2026 को है वो बच्चे जो है सारे क्वेश्चन देखेंगे और अपने टॉपिक कवर करेंगे, जिससे जो है वही टॉपिक को पढ़ के जाएंगे। इन्हीं टॉपिक से जो है 6 अप्रैल की भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है लेवल के हिसाब से बनाया जाता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो उस पर इफेक्ट ना पड़े, इसलिए क्वेश्चन जो है संतुलित बनेगा। ठीक है, संतुलित क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो उसके लिए इन्हीं टॉपिक को रिपीट किया जाएगा। क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे लेकिन टॉपिक रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो जिन जिन टॉपिक से आज की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं शिफ्टों से जो है आगे की शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास जिनका एग्जाम कल है, ठीक है, या जो बच्चे पेपर देकर आ चुके हैं वो भी अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। जो लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन होना। ठीक है, वहाँ पर क्लास की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती हैं, और बच्चे जो है हमें टेलीग्राम चैनल पर ही क्वेश्चन भेजते हैं, जो कि हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं सोल्यूशन उसका। ठीक है, तो आप सभी लोग भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके जरूर जो है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैडमियम बोरेट से किस रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। कैडमियम बोरेट प्रोड्यूस विच कलर ऑफ लाइट। नीला, हरा, गुलाबी, हरा, पीला। कैडमियम बोरेट से किस रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। नीला, हरा, गुलाबी, हरा या पीला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, कैडमियम यौगिकों का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में होता है। कैडमियम बोरेट से सामान्यतः हरा पीला प्रकाश निकलता है। गुलाबी रंग अन्य यौगिकों से प्राप्त होता है। यह फ्लोरोसेंट और लैंप तकनीक में उपयोग होता है। रासायनिक संरचना रंग को निर्धारित करता है। ठीक है, रासायनिक संरचना जो है रंग को निर्धारित करती है। इसका उपयोग वैज्ञानिक उपकरणों में भी होता है। इसका उपयोग वैज्ञानिक उपकरणों में भी होता है। यह प्रश्न जो है रासायनिक विज्ञान से संबंधित है और आज की जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो सही जवाब है हरा और पीला। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ में कितने देश हैं। यूरोपीय संघ में कितने देश हैं। हाउ मैनी कंट्रीज आर इन द यूरोपियन यूनियन। 28, 27, 30 या 25। यूरोपियन संघ में कितने देश हैं। तो ये सही जवाब है 27 है। ठीक, कितने 27। यूरोपीय यूनियन संघ ईयू में 28 देश थे, लेकिन 2020 में ब्रिक्स क्या होता है, ब्रिक्स के बाद यूके बाहर हो गया। ठीक है, और अब यू में कुल 27 देश हैं। कितने देश हैं, 27 देश हैं। यू एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसका उद्देश्य व्यापार, शांति और सहयोग बढ़ाना है। इसके प्रमुख संस्थान यूरोपीय संसद और आयोग हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक ब्लॉकों में से एक है। तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी है 27। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस शासक के बारे में जानकारी देते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस शासक के बारे में जानकारी देता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्ष। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस शासक के बारे में जानकारी देता है। तो ये देता है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख का प्रयोग जो है प्रशस्ति में
भी कहा जाता है। यह मूल रूप से अशोक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, यह मूल रूप से अशोक द्वारा बनवाया गया स्तंभ था। बाद में इस पर समुद्रगुप्त की प्रशंसा लिखी गई। इसमें उनके सैन्य अभियानों और विजयों का वर्णन है। यह गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। इससे भारत के राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। हरिशेषण ने इसे लिखा था। यह संस्कृत भाषा में है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त को महान विजेता दर्शाता है। ठीक है, सही उत्तर जो है समुद्रगुप्त है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, समुद्रगुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? ग्राम, जन, कुल या राष्ट्र? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। वैदिक काल में समाज का संगठन परिवार पर आधारित था। कुल सबसे छोटी इकाई थी और कई कुल मिलकर ग्राम बनते थे। ठीक है, कुल जो है सबसे छोटी इकाई थी। कई कुल मिलकर ग्राम बनते थे। ग्राम मिलकर विश्व और जन बनाते थे। परिवार का मुखिया कुलपति कहलाता था। समाज में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। परिवार सामाजिक और आर्थिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, कुल यानी कि फैमिली। अगला क्वेश्चन है, पीपेड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पीपेड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज अ पीपेड यूज फॉर? पीपेड किसके लिए उपयोग किया जाता है? ताप मापने, द्रव का निश्चित आयतन निकालने, दाब मापने, भार मापने। पीपेड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पीपेट एक प्रयोगशाला उपकरण है। इसका उपयोग किसी द्रव का निश्चित फिक्स्ड आयतन मापने के लिए किया जाता है। यह बहुत सटीक एक्यूरेट माप देता है। रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में इसका व्यापक उपयोग होता है। पीपेट कई प्रकार की होती हैं, जैसे वैल्यूमेट्रिक और गिरवेटेड। यह आमतौर पर कांच या प्लास्टिक की बनी होती है। इसका उपयोग ट्राइट्रेशन टाइट्रेशन जैसे प्रयोगों में होता है। ठीक है, कथन इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है? आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है? प्रोटीन, वसा, रेशो, रुक्षांश, खनिज। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? आहारी रेशा अंग्रेजी में रफेज कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी में से रुक्षांश कहा जाता है। यह भोजन का वह भाग है जो पचता नहीं है। यह मुख्यतः पौधे से प्राप्त होता है। यह हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। यह आंतों की सफाई में मदद करता है। इससे कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं। यह शरीर के लिए आवश्यक है लेकिन ऊर्जा नहीं देता। यह संतुलित आहार का महत्वपूर्ण भाग है। सही उत्तर रुक्षांश है, ऑप्शन नंबर इसका सही है सी। अगला क्वेश्चन है कि द साइंस ऑफ भारतनाट्यम के लेखक कौन है? हु रोट द साइंस ऑफ भारतनाट्यम? रुक्मणी देवी, सरोज विद्यानाथम, सोनाली मानसिंह या बिरजू महाराज? तो भारतनाट्यम के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है, कौन सा करेक्ट है? बी, सरोज विद्यानाट्यम। ठीक है, द साइंस ऑफ भारतनाट्यम एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसे सरोज वैद्यनाथन ने लिखा है। ठीक, सरोज वैद्यनाथन ने लिखा है। वे एक प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना थी। उन्होंने इस नृत्य की तकनीकी और विज्ञान को समझाया। यह पुस्तक छात्रों और कलाकारों के लिए उपयोगी है। इसमें मुद्रा, भाव और ताल का वर्णन है। वे पद्मश्री से सम्मानित थी, इसलिए सही कथन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पार्क के झूले, घड़ी का पेंडुलम, गिटार के तार किस गति के उदाहरण हैं? पार्क के झूले, घड़ी का पेंडुलम, गिटार के तार किस गति का उदाहरण है? वर्तुल गति, रैखिक गति, आवर्त गति या अनियमित गति? तो सही जवाब है, झूले और पेंडुलम आगे पीछे एक समान गति करते हैं। यह गति एक निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है। इस प्रकार गिटार के तार भी कंपन करते हैं। इन सभी में एक निश्चित आवर्त काल होता है। क्या होता है? निश्चित आवर्त काल होता है, इसलिए इन्हें आवर्त गति कहा जाता है। यह गति नियमित और दोहरा वाली होती है। यह कंपन का उदाहरण भी है। ठीक है, ऑसिलेशन का उदाहरण भी है। संगीत और समय मापन में इसका उपयोग होता है। यह गति प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों में मिलती है। सही उत्तर आवर्त गति है। आवर्त गति ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 21 दिन। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? फॉर हाउ मनी डेज कैन राज्यसभा होल्ड मनी बिल? 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या 21 दिन। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक मनी बिल केवल लोकसभा में पेश होता है। कहाँ पेश होता है? लोकसभा में। राज्यसभा इसमें संशोधन सुझा सकती है लेकिन अस्वीकार नहीं कर सकती है। संशोधन जो है सुझा सकती है लेकिन इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। यदि 14 दिन में वापस नहीं करती तो यह स्वीकृत माना जाता है। लोकसभा अंतिम निर्णय लेती है। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 109 में है और इससे लोकसभा की शक्ति अधिक होती है। इससे लोकसभा की शक्ति जो है अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, 14 दिन। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कोरोमंडल तट, मालाबार तट, गोलकुंड तट, उत्तरी सरकार तट। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। भारत का पूर्वी तट विभिन्न भागों में विभाजित है। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच का तट जो है नार्दर्न सरकार्स कहलाता है या आंध्र प्रदेश के तट का हिस्सा है। गोलकुंड तट नाम ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है और कोरोमंडल तट दक्षिण में तमिलनाडु क्षेत्र में है। यह क्षेत्र व्यापार और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ कई बंदरगाह स्थित हैं। ठीक है, यहाँ कई बंदरगाह स्थित हैं। ऑप्शन नंबर जो डी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर सरकार तट यानी कि नॉर्थर्न सर्किल कोस्ट। अगला क्वेश्चन, रुचांश का हमारे शरीर में क्या कार्य है? रुचांश का हमारे शरीर में क्या कार्य है? ऊर्जा देता है, मांसपेशियां बनाता है, अपचित भोजन को बाहर निकालता है, विटामिन देता है। रुचांश का हमारे शरीर में क्या कार्य है? ऊर्जा देता है, मांसपेशियां बनाता है, उचित अपचित भोजन को बाहर निकालता है, विटामिन देता है। तो रुचांश भोजन का अपच्य भाग होता है या सीधे ऊर्जा प्रदान नहीं करता। इसका मुख्य कार्य जो है पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना है। यह आंतों में भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। यह मल त्याग को आसान बनाता है। इससे कब्ज जैसी समस्याओं से बचाव होता है। यह शरीर की सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पाचन क्रिया को नियमित रखता है, इसलिए इसे संतुलित आहार में शामिल करना जरूरी है। सही उत्तर है अपचित भोजन बाहर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संकट के कारण ईंधन राशनिंग शुरू करने वाला देश कौन सा है? जर्मनी, फ्रांस, इटली या स्लोवेनिया। तो यूरोप में ऊर्जा संकट मुख्यतः गैस और तेल की कमी के कारण हुआ। इस संकट के कारण कई देशों को ऊर्जा बचाने के उपाय करने पड़े और स्लोवेनिया पहला यूरोपीय संघ देश बना जिसने ईंधन राशनिंग लागू की। और राशनिंग का मतलब है सीमित मात्रा में ईंधन देना। यह कदम ऊर्जा संसाधनों को बचाने के लिए उठाया गया। इसका प्रभाव आम जनता और उद्योग दोनों पर पड़ा। सरकार ने ऊर्जा खपत कम करने के लिए नियम बनाए। यह संकट वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के कारण हुआ और इससे जो है अन्य देशों ने भी सावधानी बरतनी शुरू की है। सही उत्तर जो है स्लोवेनिया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कांस रोग किस कारण होता है? कांस रोग किस कारण होता है? सोडियम पोटेशियम की कमी के कारण, हार्मोन असंतुलन के कारण, विटामिन की कमी के कारण या बैक्टीरिया के कारण। तो कांस सिंड्रोम जो है एक हार्मोनल रोग है। यह अधिवृक्क ग्रंथि से जुड़ा होता है। इसमें अल्डोस्टेरोन हार्मोन अधिक बनता है। यह सोडियम और पोटेशियम के संतुलन को प्रभावित करता है लेकिन यह उनकी कमी से नहीं होता। इसके कारण उच्च रक्तचाप होता है। यह एक चिकित्सा स्थिति है और पोषण की कमी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त प्रथम या अशोक। तो महाराज धीराज का अर्थ होता है राजाओं का राजा। यह एक बहुत उच्च शाही उपाधि थी
और गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम ने इसे धारण किया। इससे उनके साम्राज्य की शक्ति का पता चलता है। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया है और इससे उनकी राजनीतिक शक्ति और बढ़ी। उन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव मजबूत की है। उनके समय में साम्राज्य का विस्तार हुआ। इस उपाधि का प्रयोग उनकी महानता दर्शाता है। इसलिए सही उत्तर जो है चंद्रगुप्त प्रथम है। क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहा जाता है? प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहा जाता है? ऊर्जा देने वाला भोजन, सुरक्षात्मक भोजन, शरीर वर्धक भोजन या रेशेदार भोजन। तो प्रोटीन शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मांसपेशियों और ऊतकों के विकास में सहायक है, इसलिए इसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। दूध, दाल, अंडा, मांस आदि प्रोटीन के स्रोत हैं। यह शरीर की मरम्मत में भी मदद करता है। बच्चों के विकास के लिए प्रोटीन आवश्यक है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। प्रोटीन की कमी से कमजोरी होती है, इसलिए संतुलित आहार में इसका होना जरूरी है। इसलिए सही उत्तर है शरीर वर्धक भोजन। कौन सा सही है? शरीर वर्धक भोजन है। ऑप्शन नंबर सी है बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी किसे नियुक्त किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी किसे नियुक्त किया है? नीरज चोपड़ा, MS धोनी, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या। तो रिंकू सिंह एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने IPL में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने लोकप्रियता और खेल योगदान को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया। इस पद का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना है या युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने का कार्य भी करता है। रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनकी सफलता की कहानी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना चाहती है। सही उत्तर है रिंकू सिंह। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। अगला क्वेश्चन है कि गुरुवायूर सत्याग्रह में आमरण अनशन किसने किया? जो है अनशन किसने किया? महात्मा गांधी, केलापन, सुभाष चंद्र बोस, BR अम्बेडकर। तो गुरुवायूर सत्याग्रह 1931-1932 में हुआ था। इसका उद्देश्य मंदिर में दलितों के प्रवेश की अनुमति प्राप्त करना था। यह केरल में हुआ एक महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन था। के केलापन को केरल गांधी कहा जाता है। उन्होंने इस आंदोलन के दौरान आमरण अनशन किया। महात्मा गांधी ने भी इसका समर्थन किया। यह आंदोलन सामाजिक समानता के लिए महत्वपूर्ण था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के। अगला क्वेश्चन है कि कमजोर दृष्टि का लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि का लक्षण क्या है? बुखार, सिर दर्द, दृष्टिहीनता, धुंधला दिखाई देना या खांसी। कमजोर दृष्टि का लक्षण क्या है? बुखार, सिर दर्द, दृष्टिहीनता, धुंधला दिखाई देना या खांसी। तो कमजोर दृष्टि का मुख्य लक्षण होता है स्पष्ट ना दिखाई देना। व्यक्ति को दूर या पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। यह विटामिन ए की कमी से हो सकता है। रात में दिखने में कठिनाई होती है, इसे रतौंधी कहते हैं। आंखों में सूखापन भी हो सकता है। यह सामान्य बच्चों में अधिक देखी जाती है। संतुलित आहार से इसे रोका जा सकता है। गाजर की हरी सब्जियां विटामिन ए के स्रोत हैं। इस समय पर इलाज जरूरी है। सही उत्तर है दृष्टि कमजोर होना। क्या है? दृष्टि कमजोर होना। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है मुख्य लक्षण क्या है? दृष्टि कमजोर होना, धुंधला दिखाई देना, दृष्टिहीनता। ठीक है। अगला क्वेश्चन 2025 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? 2025 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? दिल्ली, लाहौर, बीजिंग या लोनी। दिल्ली, लाहौर, बीजिंग या लोनी। तो वायु प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक समस्या है। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार लोनी उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है। उत्तर प्रदेश का लोनी शहर जो है सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है। इसने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। लोनी में औद्योगिक प्रदूषण और वाहनों का धुआं प्रमुख कारण है। घनी आबादी और कम हरित क्षेत्र भी समस्या बढ़ाते हैं। AIQI स्तर बहुत खतरनाक पाया गया। यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के उपाय शुरू किए हैं। जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। इसलिए सही उत्तर लोनी है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी लोनी सही है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है अभावजन्य रोग क्या है? बैक्टीरिया से, वायरस से, पोषक तत्वों की कमी से या चोट से।
तो अभावजन्य रोग वे होते हैं जो शरीर में पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। जब लंबे समय तक संतुलित आहार नहीं मिलता है तब ये रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे विटामिन की कमी से विटामिन रोग होते हैं। उदाहरण विटामिन सी की कमी से, सभी आयरन की कमी से एनीमिया या रोग धीरे धीरे विकसित होते हैं। इससे शरीर कमजोर हो जाता है। संतुलित आहार से इन्हें रोका जा सकता है। यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या बन सकते हैं। इसलिए सही उत्तर पोषक तत्वों की कमी है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? पोषक तत्वों की कमी, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन होना। वहां पर जो है आप लोग एग्जाम के बाद क्वेश्चन जरूर शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।